देखो, जिससे पूछेंगे बताना, आज बता देना यार, आज ऐसा मत करना। साइन थीटा का रेशियो बताओ, कौन बताएगा? किसको ये शुभ मौका मिले? सुचेतन बताओ, साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? तो साइन थीटा होगा ए बी बाई सी है। ए बी बाई सी है, सोच गलत है। ए बी बाय सॉरी, ए बी बाई बी सी। बी सी, ठीक है। बी सी। ओके, दूसरा तुम्ही को बताना है, भागो मत कहीं। कॉस 90 माइनस थीटा का ए सी बाई बी सी। ए सी बाय, सॉरी, कॉस में। हाँ नहीं सही बोले हो, नहीं सॉरी सॉरी गलत है। कॉस 90 माइनस कॉस है यहाँ पे, सर ए बी बाई बी सी। ए बी बाय बी सी। सबको समझ में आया रेशियो? हम बोले थे ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क ख ग कुछ भी हो सकता है। कॉस 90 माइनस थीटा जैसे ही आया, यानी हम कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं? एंगल बी। बी का। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? एसी हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हमको मिल गया ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बताओ। यस सर। तो ये एक आइडेंटिटीज होता है इसको और एक चीज, ये दो इक्वेशन। अब बताओ, अगर हम तुम लोग से बोले साइन 90 माइनस थीटा का रेशियो बताओ, तो क्या होगा? कृतिका बताओ, साइन 90 माइनस थीटा का रेशियो। सर ए सी बाय बी सी। ए सी बाय बी सी, बढ़िया, ठीक है। कॉस थीटा का बताओ, भाग्य ही बताओ, तुम्ही को बताना है। ए सी बाय बी सी। ए सी बाय बी सी, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग एंगल का बात हुआ था, तो परपेंडिकुलर बेस बेस दोनों में चेंज करते चला गया। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल गया? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना? साइन थीटा। और इससे क्या मिल गया? साइन 90 माइनस थीटा, ये सब याद करना पड़ेगा जी, इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। जैसे तो ये 6 रेशियो होता है इसी तरीके से, तो एक एक करके हम सारा लिख दे रहे हैं। पहला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तुमको बोले साइन 90 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस cos x। कॉस Cos एक्स हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस जो भी रहेगा वो तुम्हारा लिखते चले जाना, बाकी फॉर्मूला पे देख लेना, साइन है कॉस है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस 63 डिग्री रहेगा, तो क्या बन जाएगा? कॉस 60 डिग्री। मतलब 90 के साथ माइनस में जो भी आएगा वो अपना चेंज करके इधर लिखते जाना, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना फटाफट सारा रेशियो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा के बराबर। सबका प्रूफ ऐसे ही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके कर लेना, देखना हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर। एंड लास्ट, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। अरे भाई मेरे, हेलो, यस सर। सिस्टम मेरा धोखा दे दिया है। 2 मिनट रुको।
दो वेट करना अगर आवाज आ रहा है तो। आ रहा है आवाज अभी? हेलो। यस सर, आ रहा है। देखो हाँ, एक आखिरी बच गया तुम्हारा कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाता है? सेक थीटा के बराबर। ठीक है, याद हो जाएगा ये 6 रेशियो? हाँ सर। बोलो। अभी ये टेबल खोल के रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका यूज कैसे होगा क्वेश्चन बनाने में वो हम बता देंगे अभी। क्लियर? तो ये सारा रेशियो तुमको याद रखना है। जैसे एक दो एग्जांपल हम दे रहे हैं तुमको, कैसे कन्वर्ट करना होता है, कैसे क्या करना होता है, अच्छे से सीखो। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, हम जैसे तुमको हम लिखे साइन 13 डिग्री, तो इस साइन 13 को साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 77 लिख सकते हैं क्या? सोच समझ के बताना। हाँ सर। सबको आ रहा है समझ में? देखो साइन 90 माइनस Yes, sir. 77, इसको जब माइनस करोगे तो ये 13 मिल जाएगा ना? बताओ, मिलेगा? हाँ तो सर। साइन 13 को हम दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं? कॉस 77 भी लिख सकते हैं। कैसे? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कुछ पता चला या फिर से समझाए? बताओ, समझ में आया कुछ हाँ सर। Yes, sir. सबको? ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाने का सबसे आसान सा तरीका है, तुमको क्या ढूंढना होगा, जैसे तुमको ऐसा ढेरों सारा मिलेगा, जैसे हम बस अभी एग्जांपल दे रहे हैं, साइन 83 इंटू क्या बोल सकते हैं, साइन 83 है तो कहीं ना कहीं तुमको ऐसा क्वेश्चन में जरूर रहेगा, जैसे साइन 83 तो डिवाइडेड बाई कॉस 7 डिग्री। देखो तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, हाँ सर। दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट? बताओ। यस सर। तो तुमको अब बोलेगा क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालो, क्या बोलेगा? इसका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले चेक करना कि आपस में कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो आइदर इसको या इसको, किसी एक को, दोनों में से किसी एक को चेंज करना, एक को एज यूजुअल छोड़ देना। जैसे हम साइन 83 को ही चेंज करते, तो साइन 83 को हम साइन 90 माइनस 7 लिख सकते हैं क्या? बताओ। Yes, sir. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 7 क्या मिल जाता है? कॉस 7। cos 7। तो cos 7 डिवाइडेड बाई cos 7, आंसर 1। आइडिया लगा? तुमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल का क्वेश्चन। अब तुमसे साइन 83 का वैल्यू तुमको थोड़ी पता है क्या? किसी को साइन 83 क्या होता है? बोलेगा सर साइन 60 अभी तक पता ही नहीं चल पाया है, साइन 83 कहाँ से पता चलेगा, है ना? तो साइन 83 का वैल्यू पता नहीं, cos 7 का वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे इसका आंसर लाएंगे? तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल के क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला काम तुम्हारा यही रहेगा कि तुमको कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढने होंगे। क्या ढूंढना होगा? कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना होगा। और दूसरा काम, उन दोनों में से जैसे ही कॉम्प्लीमेंट पेयर तुमको मिल गया, दोनों एंगल मिल गए, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट वाला वो चीज मिल गया, तो दोनों में से क्या करना है? किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है? किसी एक को चेंज करना है।
और चेंज कैसे करेंगे वो सबको समझ में आ गया? बताओ, चेंज कैसे Yes, sir. करोगे वो समझ में आ गया ना? बस उसके बाद सॉल्व करते चले जाना। अच्छा, अब एक चीज और बताओ तुम लोग, tan और cot का था ना आपस में रिलेशन, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot Cot थीटा। तो अब इसका हाँ बोलो बोलो, अर्पित कुछ बोल रहा था क्या? नो सर। सब ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और, अब जैसे हम तुमको लिखें cot 65 सॉरी tan 65 डिग्री इनटू cot 25 डिग्री, बोले इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? सोच समझ के बताना। सर cot 25 का होल स्क्वायर cot 25 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, वहीं पे छोड़ देना, ये पूरा नहीं हो पाएगा। समझ में आया सबको? ये देगा ना cot स्क्वायर 25 डिग्री, बताओ पहले चेक करो दोनों कॉम्प्लीमेंट है या नहीं आपस में। क्या है कॉम्प्लीमेंट? दोनों Yes, है ना? sir. 65 और 25 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या बोले थे? सबसे पहला काम कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढो, दूसरा काम कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा तो किसी एक को चेंज करो। चलो हम इसको करते हैं। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, बताओ। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये देखो cot थीटा, यानी cot 25 इंटू cot 25, ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर 25 डिग्री या cot 25 का होल स्क्वायर। आया समझ में? यस किसी को सर। डाउट है तो पूछो, अभी हम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। क्लियर? आगे देखो एक क्वेश्चन और। अब हम बोले tan 65 इंटू tan 25, इसका वैल्यू कितना होगा? बताओ, कोई भी बताओ। नहीं पता? हेलो, नहीं सर। कॉम्प्लीमेंट है, दोनों Yes, आपस में कॉम्प्लीमेंट है ना, तो एक को चेंज करो मेरे भाई, एक को चेंज करो। इसी को हम कर दे रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 65, बोलो yes sir. यस और नो। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? Cot थी। तो इसको cot 65 लिख सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू कितना? सब कितना? सर 1। हाँ 1। नालायक सब, यही याद है तुम लोग को? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बताए थे? सारा रेसिप्रोकल रिलेशन खा गया जी तुम सब। हाँ
बताए थे हम कभी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है? अरे नहीं याद है तो बोलो नहीं याद है, गजब है, चुप मत बैठा करो, नहीं तो फिर बहुत गुस्सा आता है। बताए थे कि नहीं बताए थे ये बताओ। यस सर बताए थे। तो फिर यस हम ये भी बताए थे कि सेम एंगल के लिए 1 होता है। अगर यहाँ पे tan 65 इंटू कॉट 64 भी हो गया तो वो 1 नहीं देगा, याद है हम बोले थे? हम बोले थे ना, इतना तो अच्छे से बताया था कि tan का इंटू कॉट का रहेगा तभी 1 होगा, tan x इंटू कॉट x रहेगा तभी 1 रहेगा। अगर एंगल चेंज हो गया तो 1 नहीं देगा, हम बताए थे ये चीज। तो अभी तुम लोग को याद नहीं है तो गलत बात है भाई, याद करने हम बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी याद करो। नहीं समझ में, हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तुम लोग को ट्रिगो, बहुत धीरे, आराम आराम से पढ़ा रहे, लेकिन तब भी नहीं याद कर रहा है। 5 लेक्चर में अभी 2 ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, देख लो। तो थोड़ा मेहनत करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। इतना अच्छा मास्टर पढ़ा लेगा, तुमको नहीं पढ़ने में आएगा, नहीं समझोगे तो फिर सही नहीं है ना। अब आया समझ में? यस सर। हाँ सर। यस ये सब याद करो फटाफट जितना जल्दी हो सके। फिर आइडेंटिटीज में दिक्कत करेगा हमको, आइडेंटिटीज में फिर ये नहीं बोलना सर यहाँ पे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, हम सीधा बोलेंगे कि हम पहले बता रखे हैं, टेबल देखो जा करके। अभी हम बार बार इसलिए सब पे फोकस करें क्योंकि ये सब चैप्टर आगे आइडेंटिटीज में सारा रेसिप्रोकल जितना भी फार्मूला अभी तक हम पढ़ाए हैं उन सारे फार्मूला का जरूरत पड़ने वाला है आइडेंटिटीज में। तो नहीं याद रहेगा तो कैसे काम चलेगा? कुछ रीजन है इसलिए हम बोल रहे हैं, ये सबका जरूरत पड़ेगा, जितना भी तुम रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, ये सब पढ़ा है, सब चीज का जरूरत है। थोड़ा समय दो ट्रिगो में, पहला 3 पोर्शन आसान है, आइडेंटिटीज में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा समय दो भाई, कितना समझाए तुम लोग को एक ही चीज। चलो देखो 8.3 शुरू हो जाओ, बनाना बनाना शुरू करो। अब जरूरी नहीं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही रहेगा, कहीं कहीं प्लस और माइनस में मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देख रहे हो, दोनों क्या है आपस में? माइनस में है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? दोनों दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है ना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, किसी एक को। जैसे cos 48 माइनस साइन 42 है, पहले तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है या नहीं वो चेक करना है दोनों कॉम्प्लीमेंट, किसी एक को चेंज करो। जैसे हम cos 48 को ही चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, जो यहाँ पे रहेगा उसको उतार देना इधर चुपचाप से, 42 माइनस साइन 42, और cos 90 माइनस थीटा कितना, देखो कॉपी अपने, साइन थीटा। तो साइन 42 माइनस साइन 42, आंसर 0। आइडिया लगा कुछ? बताओ, यस। करो अब सॉल्व, यस बनाना शुरू करो। तुमको बस एक काम करना है, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढने हैं, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढो और बनाते चलो, सब बनेगा। बस कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना है तुमको, कहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट पेयर। तो पहला और दूसरा फटाफट बनाओ, 16:05 हो रहा है, 5 मिनट का समय बस, 5 मिनट के लिए क्वेश्चन, उससे ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आराम से बनाओ, 1-1 मिनट दो हर एक क्वेश्चन पे, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढो और बस एक को चेंज करो, एक को एज यूजुअल छोड़ो, सारा बनेगा क्वेश्चन।
बन गया सर सारा। इससे किससे बना? कितना कितना आया बताओ सुचेतन, तुम भी बना लिया। पहला का कितना 1, 1, ठीक है। दूसरा का भी 1, दूसरा का भी तीसरा का 0 0, 0, इसका भी 0 0, सेकेंड का बना। सेकेंड में भी क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना है। 48 का कॉम्प्लीमेंट 42 है ना, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेना। देखो समझो, पहला में किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। बना बना भी है, 2 मिनट है अभी, बना लेने दो सबको। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए अलग सा तरीका है, वो हम सिखा देंगे। हाँ जी बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 के कोई भी क्वेश्चन में बोलो। नहीं है? सेकेंड में क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता दे कुछ। बन जाएगा सर। बन गया सर। सबसे हो जाएगा? यस, ठीक है, देखो बाद में मत बोलना फिर। पूरा बना शाश्वत? यस सर। सही में? वेदांश? यस सर बन गया। ठीक है। सुचेतन हो गया है। मयंक बन गया? यस सर। मयंक दोनों? यस सर। ठीक है। कृतिका यस सर। बन गया? यस सर। बढ़िया। जिया? आकाश आनंद यस सर। बन गया पूरा? यस सर। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तुम लोग को। उसी तरीके से एग्जाम्पल 9 है, बन जाएगा सबसे, हम ये करवाएंगे नहीं। ठीक है, Yes, sir. बन देखते हैं। जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल तुमको ढूंढना है। सिमिलरली 11 है। देखो एग्जाम्पल 11 में क्या करना है, cot 85 और 70 cos 75 है। क्या बोल रहा है इसको? 85 है और 75 है, तुमको क्या करना है? 0 और 45 के अंदर में लाना है। तो बस अपना कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा लगा देना। दिख रहा है?
कॉट 85 को लिख दिया कॉट 90 माइनस 5 और कॉट 95 हो गया tan 5 और कॉट 75 को लिख दिया कॉट 90 माइनस 15 वो आ गया sin 15। तो अब पहले तुम्हारा क्वेश्चन था कॉट 85 प्लस cos 75, अब बन गया क्या tan 5 प्लस sin 15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था 0 से 45 के बीच में लाने, ले आए ना? बताओ, ठीक है, तो आसान था ये भी। तो तुम्हारा इधर 8.3 का 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। ठीक है, 6 बता देंगे अब ये एक करके। क्लियर? तो ये था कॉम्प्लीमेंट एंगल पे बेसिक क्वेश्चन, मतलब तुमको एंगल के टर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, एंगल प्रॉपर्ली लिखा हुआ रहेगा, बस तुमको उसमें क्या करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढने हैं। इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, इसको बनाना शुरू करो। कहाँ गया? लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर। वन prove that tan 10 degree into tan 15 degree into tan 80 degree into tan 75 degree equals to 1। कॉम्प्लीमेंट बस ढूंढना है तुमको बस। क्वेश्चन नंबर 2, tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, tan 4 degree, tan 89 equals to 1। दोनों बनाओ तो। सर वो tan 89 कहाँ पे? हाँ tan 89 है, मतलब tan 1 से लेकर के tan 89 सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 tan 6 tan 7 tan 8 सारा का सारा। सेकेंड हम बता भी देंगे बट फर्स्ट नहीं बता रहे, फर्स्ट बनाना है तुम लोग को। पहला आसान है ना? चलो सेकेंड में दिमाग लगाओ, नहीं तो एक बता देंगे इस तरीके का क्वेश्चन। बोलो। हेलो। हो गया? क्या बोल रहा है? सेकेंड वाला बता दीजिए ना।
सेकंड तो बता देंगे। पहला बन गया ना सबसे, Yes, sir. यस सर। ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, tan 10, और इस tan 80 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 10। देखो क्वेश्चन बनाने से पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट पेयर को एक साथ लिख लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट सुविधा के लिए हम बोल रहे हैं कि एक साथ लिख लेना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री, और इस tan 80 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 10, और यहाँ पे tan 15 और tan 75 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15, और tan 90 माइनस 10 क्या दे देगा, cot 10, और tan 10 इंटू cot 10 कितना, 1, और tan 15 और tan 19 माइनस 50 क्या दे देगा, cot 15, तो tan 15 इंटू cot 15 ये भी 1, तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया सबको, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे tan 89 इंटू tan 90 भी रहता, तो आंसर क्या बोलते तुम लोग? अगर tan 90 तक रहता तो क्या बोलते, बताओ? Sir, 1. 1 ना, 1 कैसे हो जाता? अच्छा एक चीज और बताओ, चलो ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 0 कितना होगा? 0. 0। 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन रहेगा तो मतलब 2 4 5 6 7 8 9 इंटू नॉट डिफाइन, तो आंसर Not defined. नॉट डिफाइन। मतलब इनफिनाइट जो भी रहता है। देख तो जरा tan 0 का वैल्यू क्या होता है, टेबल में देख, क्या होता है जी, Sir, cot 0 का ना. tan 0 छोड़ो ना, cot 0 छोड़ो, 0। 0. tan 0 0। 0, इधर फलाना ठिकाना कुछ भी रहे और मल्टीप्लाइड 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0. तो इतना नहीं बता पा रहे हो, कुछ भी रहे इधर, 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी रहे, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही बन जाएगा ना जी। हाँ सर. तब तो इसलिए क्वेश्चन में tan 90 नहीं दिया था, क्योंकि फिर तो डायरेक्टली आंसर हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, समझ रहा है? तो tan 89 तक क्वेश्चन इसलिए था। अब देखो इसको समझो, यहाँ पे tan 1 का कौन सा कॉम्प्लीमेंट पेयर है, कौन सा एंगल, tan 89. tan 10, 89 है, 89। एक साथ लिख दे रहे दोनों को। tan 2 का 88. 10, 88। tan 88, tan 3 का 1087. tan 87। मतलब एक चीज सोचो, हम यहाँ पे पूरा पूरा थोड़ी हम लिखने जाएंगे, यहीं पे अब छोड़ते हैं। अब tan 4 है तो कहीं ना कहीं tan 86 है ही, tan 5 है तो tan 85 है ही। उसी तरीके से tan अगर 20 डिग्री रहता कहीं बीच में तो tan 80 मिलता कि नहीं, सॉरी tan 70, अगर बीच में tan यस 20 रहता तो कहीं ना कहीं से tan 70 मिलता। चलो लेट से tan बीच में कहीं पे 40 रहता तो कहीं ना कहीं tan 50 भी मिलता ही, मिलता ना। हाँ सर. यस तो सर। सारा आपस में कॉम्प्लीमेंट है। फाइनली हम पहुंचेंगे tan 44 तक, tan 45 इंटू tan 46। तो यहाँ देखो tan 44 और tan 46 कॉम्प्लीमेंट है आपस में, Yes. और tan 45 का तो वैल्यू 1 हो ही जाता है, समझ रहे हो? बीच में देखो कॉम्प्लीमेंट पेयर कहाँ तक बने पाएगा, जैसे tan 30 है तुम्हारे पास तो कहीं ना कहीं tan 60 मिलेगा, tan 40 है तो कहीं ना कहीं हमको tan 50 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही tan 41 में जाओगे तो तुमको इधर कहीं ना कहीं tan कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। tan 42 में जाओगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट पेयर कितना हो जाएगा, tan 48 हो जाएगा। tan 43 में जाओगे
तो कॉम्प्लीमेंट पेयर tan 47 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं सब चीज। tan 44 में जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट पेयर कितना मिलेगा, tan 46। लेकिन हम जैसे ही tan 45 पे जाएंगे तो क्या इसका कोई दूसरा कॉम्प्लीमेंट पेयर अवेलेबल है क्वेश्चन में? नो tan सर। 45 का कहीं भी अवेलेबल है कॉम्प्लीमेंट पेयर? नो सर। नहीं है ना, तो वो अकेला हो जाएगा। लेकिन tan 45 का एक फिक्स वैल्यू होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। 1। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए हम ये सब बताए थे। तो ये ऐसा डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप बस इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट पेयर है, इसमें से किसी एक को चेंज कर दो। तो tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। tan 2 को एज यूजुअल छोड़ो, tan 88 को चेंज कर दो, तो tan 90 माइनस 2 डिग्री। समझ रहा है सब कोई? tan 3 डिग्री है तो tan 90 माइनस 87 को क्या लिख सकते हैं, 3 डिग्री। वैसे ही 4 है तो tan 90 माइनस 4, tan 5 है तो tan 90 माइनस 5। तो अब ये पूरा का पूरा देखो, tan 1 है, ये tan 90 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, cot 1। tan 2 है तो tan 90 माइनस 2 क्या मिल जाएगा, cot 2। tan 3 है तो tan 90 माइनस 3 क्या मिल जाएगा, cot 3। मतलब tan cot चलता रहेगा कि नहीं पूरे क्वेश्चन में, बताओ। हाँ सर। चलता रहेगा, और सबका वैल्यू कितना होता चला जाएगा, 1, ये भी 1, ये भी 1। और कहीं ना कहीं बीच में जा करके एक लास्टली हमको मिलेगा, तुमको हम लोग को क्या मिलेगा, tan 44 इंटू tan 46 मिलेगा। ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट रहेगा और बीच में एक tan 45 आ जाएगा। मतलब सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। समझ में आया कुछ ये क्वेश्चन कि बाउंस मारा, बताओ। सर अगर वहाँ डॉट डॉट टेक करके tan n डिग्री दिया रहता था, tan n, tan n डिग्री। तो n डिग्री के बारे में कुछ क्वेश्चन में बोलेगा, n डिग्री कहाँ तक है, मतलब तुमको डिफाइन कर देगा n का वैल्यू मोर देन 90 है या लेस देन 90 है। ठीक है, बिना डिफाइन किए हुए क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं। जैसे ही मोर देन 90 में जाएंगे, tan n का वैल्यू मोर देन 90 है तो बीच में tan 90 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यस। जैसे ही tan 90 आ गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन में मेंशन ही कर देगा कि n इक्वल टू tan लेस देन इतना डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन करेगा, बिना मेंशन किए हुए नहीं बन सकता है। तो आया समझ में क्वेश्चन सबको? चलो ठीक है, तो फिर कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क करो बुकलेट का, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ाते हैं। ये होमवर्क रहेगा ये सब जो जो मार्क कराएंगे अभी। लिखते चलो क्वेश्चन नंबर सब। कहाँ गया एक्सरसाइज, इधर तो एंगल वाला सारा क्वेश्चन ये सब दे ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन अभी तुम वो सब नहीं पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रहने दो, 10 मत बनाना। 9 बना लेना, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2 का और पेज नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा है, पेज 56 का Yes, sir. लाइन 13, पेज 57 का। इस पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। 57 में कुछ नहीं है, सीधा आ जाते हैं अब हम लोग
पेज नंबर लिखो 64, पेज नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। एक अभी बताएंगे इसमें, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 11। बस मार्क कर लिया सारा? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, देखो इसमें वही काम करना है तुमको, कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना और बनाते चले जाना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन के लिए। जो नहीं दिए उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता देंगे, उसके बाद देंगे वो सारा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है Yes, ना, sir. तो ये हो जाएगा। और Yes, sir. इधर देखो, ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है। Yes, sir. तुम आगे ये मत देखना कि इधर साइन है तो यहाँ पे कॉस ही होगा, उसको नहीं देखना है, एंगल को देखना है। एंगल कॉम्प्लीमेंट है ना, इधर 31 है, ये 59 है। Yes, sir. अब किसी एक को चेंज कर लेना, क्या करना, किसी एक को। लेट्स से हम साइन 59 को ही चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 31 लिख सकते हैं क्या, बताओ। Yes, sir. और साइन 90 माइनस थीटा cos 31 दे देगा, और cos 31 इंटू sec 31 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 1. 1। तो ये 1 दे देगा ये भी, और ये पूरा का पूरा भी 1 दे देगा, तो 1 + 1 = 2. आया समझ में। तो जरूरी नहीं कि तुमको मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ tan और cot मिले, साइन और cosec में मिल सकता है, sec एंड cos भी मिल सकता है। अब जैसे इसमें बोलता कि सर साइन 59 को छोड़ दीजिए, sec 31 को बदलिए, तो ठीक है, साइन 59 को ऐसे ही छोड़ो, sec 31 को क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 59, 59. तो साइन 59, और sec 90 माइनस थीटा क्या देता है, cosec थीटा। अब ये देखो तो साइन 59 इंटू cosec 59, ये कितना हो जाएगा, 1. 1 हो जाएगा। 1. किसी को भी चेंज कर सकते हो, साइन को चेंज करना है तो साइन को, सेक को चेंज करना है सेक को, बनेगा सारा क्वेश्चन ना। Yes, sir. ठीक है, यस तो Yes, जितना sir. दिए हैं उतना करके आना, आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सब में तुमको कॉम्प्लीमेंट पेयर ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट पेयर और रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट पेयर और रेसिप्रोकल रिलेशन, बस इतना ध्यान में रखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सारा बन जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है अभी तक तो पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? No, sir. है तो फिर हम जो बोले थे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वो देखते हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 से अब जो भी तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, 3, 4, 5, क्या इसमें पता चल रहा है कि LHS और RHS आपस में कॉम्प्लीमेंट है या नहीं? नहीं सर। नहीं पता चल रहा है। तो जैसे याद होगा, जो चलो हम एक क्वेश्चन से ही तुम लोग को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जब सीखे थे, ये देखो ध्यान से, इसमें हम क्या बोले थे, याद है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे हम सॉल्व करने का तरीका बताए थे? सर वो √3 को हम लोग tan 30 लिख सकते हैं। tan 30 मतलब हम बेसिकली ये बोले थे कि जो LHS में जो रेशियो है वही रेशियो किधर होना चाहिए, RHS में। Yes, नहीं बोले sir. थे ना?
इधर Yes, tan है तो RHS में भी तुमको tan लाना है, इधर cot है तो RHS में भी cot लाना है, इधर sin है तो RHS में भी क्या लाना है, sin लाना है। याद है ये सब बोले थे, मेंशन किए थे ये बात। Yes, sir. तो उसी तरीके से अब फिर से तुमको क्वेश्चन वैसा मिलेगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये विजिबल है ना कि थोड़ा बड़ा करे इसको, या बुक खोल रखे हो? बड़ा Book कर दे खोल क्या? नहीं सर विजिबल। चलो समझो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी तुमको यही काम करना है, 3, 4, 5 में भी। 3 में क्या है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 है। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ सेम रेशियो लाना है। दोनों तरफ क्या करना है, सेम रेशियो लाना है। इधर tan है उधर cot है, तो किसी एक तरफ को चेंज कर लेना। भेजे में जा रहा है, हम क्या बोल रहे? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. बस इतना ध्यान में रखो, हम क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ रेशियो सेम रखना है। अब सेम कैसे रखेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, इस tan 2a को हम tan 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? यस सर। Sir. सॉरी, tan 90 माइनस 2a नहीं है सर, कैसे बोल दिया, cot 90 माइनस 2a। बताओ। चलो ये रहता, तुम्हारे पास सिर्फ ये रहता तो इसका वैल्यू कितना लिखता? tan 2a। tan 2a लिखता ना, cot 90 माइनस 2a कैसे होगा? वही हम समझा रहे हैं। पहले देखो, अगर हम तुमको बोले इसका वैल्यू बताओ, cot 90 माइनस x का, तो क्या लिखोगे? Tan X. Tan X. tan x, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, Tan theta. tan थीटा होता है। अब उसी तरीके से अगर हम बोले cot 90 माइनस 2a क्या होगा, तो क्या बोलोगे? tan Tan 2a। 2A. Tan 2a. tan 2a। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे थीटा रहता है उसी चीज को यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। बताओ, आया समझ में? Yes, sir. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ऑनेस्टली बताना, डाउट है तो पूछते चलना। ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो उसी तरीके से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या था, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। हम क्या बोले थे अभी कि हमको LHS और RHS में क्या करना है, सेम रेशियो रखना है, बोले थे। यस Yes, sir. Yes, और इस sir. tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते क्या? अब बताओ, tan 2a लिख को सकते हैं। cot 90 माइनस 2a लिख लिख सकते, सकते हैं सर। क्योंकि वापस से हमको यही Yes, रिजल्ट sir. मिलेगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18। अपना cot और cot कैंसल, बच क्या गया, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। a को a तरफ करो, उसको उधर भेज दो अपना जो भी है। तो 90 प्लस 18 इक्वल्स टू a प्लस 3a, और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 इक्वल्स टू 3a। तो a का वैल्यू 36 डिग्री। गया भेजे में या नहीं गया? हाँ सर। Yes. Yes, sir. सबको आया समझ में? तो तुमको दोनों चीज यहाँ पे याद होना चाहिए कि समथिंग, जैसे 90 माइनस थीटा लिखा रहा तो तुम तो आसानी से लिख देगा, लेकिन तुमको पहले से थीटा अवेलेबल है, तो यहाँ से तुमको tan 90 माइनस थीटा पे भी वापस आना सीखना होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तुमको 90 माइनस थीटा से भी जाना सीखना है। जैसे कि हम क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि तुमको tan 90 माइनस 18 का वैल्यू पता है कि cot 18 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से तुमको ये भी पता होना चाहिए कि cot 18 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हमने, tan 90 माइनस 18 लिख। मतलब दोनों तरीके से चेंज करना आना चाहिए। तो अभी तक का जितना क्वेश्चन हम लोग किए, उसमें बस एक ही काम किए, 90 माइनस इतना, 90 माइनस इतना, 90 माइनस इतना किए।
लेकिन अब जो भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा, जैसे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इसमें तुमको उसका जस्ट उल्टा काम करना है। तुमको पहले से वैल्यू दिया रहेगा, वहां से तुमको वापस 90 माइनस समथिंग पे आना होगा। क्लियर हुआ बात? बताओ या फिर से Yes, समझाओ? sir. जैसे एक क्वेश्चन और समझा दे रहे। अब एक क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकता था, पूछा नहीं कोई, कि इस तरफ को भी तो चेंज कर सकते थे सर। हम क्या बोले, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, दोनों में से क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते थे, लेकिन इसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा। कैसे? मतलब है उतना हार्ड नहीं, इसको तुम क्या लिख सकते हो बताओ? 90 minus N- a minus Tan 80. 90 minus a minus 80. 90 माइनस ए माइनस 18 लिख सकते हो। आ रहा है सबको समझ में? Yes. Yes, sir. और इधर tan 2a रहने देना, tan और tan खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90। और ये वाला गलती मत करना, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखना, तो इधर 90 माइनस a प्लस 18 हो जाएगा ना। और फिर Yes, यहाँ sir. से सॉल्व कर Yes. लेना। Yes. तुम चाहे LHS को रिप्लेस कर सकते हो या RHS को, दोनों में से किधर भी। हम इसलिए RHS को नहीं करने बोले ना, क्योंकि ये वाला गलती सब कोई कर लेता है। सबको मैक्सिमम लोग को देखें, वो लिख के आ जाता है 90 माइनस a माइनस 18, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये काम हम LHS को नहीं बदल के RHS को बदले, तो ये झंझट ही नहीं था कहीं भी। था क्या ये झंझट? ब्रैकेट No, ब्रैकेट sir. नहीं था। तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो तुमको ऐसे टर्म को चेंज करना है कि वहां से तुम्हारा आगे का कैलकुलेशन भी आसानी होता चला जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तुम इसमें इसको भी चेंज कर सकते हो या फिर इसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आसान इसको करना रहेगा, है ना। आसान दोनों को करना है, लेकिन गलती ना होने का चांसेस किसमें है, इसी में है ना। Correct. ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे क्या, सेक किसके साथ चलता है, कॉसेक के साथ चलता है। तो हम इसको लिख देंगे सेक कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो क्या मिल जाएगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। पता चला कुछ या बाउंस मारा? Yes, sir. ठीक है, बनेगा ये सब क्वेश्चन सबसे। देखो बन Yes. जाएगा सर। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट बस यही था, कॉम्प्लीमेंट बस यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे अगले दिन, नहीं तो पूरा खिचड़ी एक ही दिन में पक जाएगा। तो हम दो तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किए आज। पहला क्या था कि तुमको मतलब एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली दिया रहेगा 82 तो नीचे 8। दूसरा क्या है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एंगल दिया रहता था, तुमको चेंज करना होता था, लेकिन दूसरे में क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो यही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, दोनों के तरीके में भी डिफरेंस आई है। पहले वाले में क्या था, तो tan 90 माइनस थीटा लिख देते थे और डायरेक्टली काम कर देते। यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा वाला काम होता चला गया। तो अब 3, 4, 5 सब बन जाएगा ना। Yes, sir. अब यहाँ पे tan a इक्वल्स टू कॉट भी दे रखा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि तुम tan a इक्वल्स टू b है, कॉट b है, तो चेंज करने जाओगे तो क्या लिखोगे, कोई एक को चेंज कर लो। Cot तो इधर हो 90 जाएगा minus. tan 90 माइनस सॉरी कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट बी। तो यहाँ से 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90। 90. हो गया प्रूफ, है कि नहीं आसान? Yes, sir. तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा सबसे। कुछ Yes, एग्जाम sir. Yes, sir. बन जाएगा सर। 10 भी बन जाएगा। देख लो एग्जाम्पल 10, Yes, इधर sir. साइन 3 है, इधर Yes, sir. तो हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो किसी को चेंज कर लेना। ठीक है, समझा सब कोई या नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया. बस इसमें इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता है। ये था तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अगर आज समझ में आ गया तो हम अगले क्लास में आइडेंटिटी शुरू करेंगे, बट उससे पहले कुछ और क्वेश्चन करा देंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा आइडेंटिटी शुरू कर देंगे। कहीं डाउट है तो पूछो आज के लेक्चर में, अभी कुछ क्वेश्चन और देंगे, लेकिन अभी तक में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन टाइप में। हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से सिखाइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर से सिखाइए। बस हमारा 3 क्वेश्चन सिखाए, 3 तरीके का। एक तो जो एंगल दिया हुआ है, दूसरा जिसमें एंगल फाइंड आउट करना है तुमको, ये सारा का सारा, और एक ये तीसरा ये था, ये तो बहुत ही आसान था। तो इस तीनों टाइप में कहीं भी दिक्कत है तो पूछो। बाकी जो कुछ मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कराए थे वो सब पूछ लो, फिर हम बाद में मौका नहीं देंगे। कुछ भी दुविधा नहीं है? नो सर। नहीं है तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ उसको। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी होता है। नहीं, अभी सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, तो उसको आसान करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल तरीका बताया गया है, तो आगे क्लास में सीखना है, ठीक है। 9th में से 10th में से एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। जो जो एक्स्ट्रा चीज़ हम बोले थे ना पढ़ाने का, एंगल वेंगल का वैल्यू और जो भी चीज़ था वो हम सब बता देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जो कुछ भी फॉर्मूला हम बोले थे लिखाना है अभी, tan a + b। अच्छा ये चीज़ हम बता दिए थे ना सबको याद, एक बार बस कंफर्म करो। इस sin a + b इज नॉट इक्वल टू sin a + sin b। यस सर। इसका हम बोले तो फॉर्मूला होता है जो लिखा देंगे, बता दिए थे ना। यस सर। चलो ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाते चलो। सब कॉम्प्लीमेंट पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा + 6 डिग्री। थीटा का वैल्यू निकालो। क्वेश्चन 8, sin थीटा + 36 डिग्री इक्वल्स टू cos थीटा। दोनों में थीटा का वैल्यू निकालना है। निकालो। नाइन ये 6 डिग्री है, 6। बनाओ तीनों। पहला का 28 डिग्री। यस सर, पहला का 28 आएगा। पहला का 28, ठीक है। दूसरा का 63। हाँ ठीक है। जिससे नहीं बनेगा पूछेगा।
दूसरा का कितना बोले? 63। ठीक है 63। सर मेरा 27 आ रहा है। 27 होगा, 63 नहीं होगा, 27 होगा। जो गलती कर रहा है कहीं पे। 63 और 36 ऐड करेगा तो क्या कॉम्प्लीमेंट हो पाएगा? मतलब थीटा का वैल्यू जो भी लाओ, कॉम्प्लीमेंट 27 है इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ मतलब कुछ और होगा, थीटा का वैल्यू 27 ही होगा। इसको साइन थीटा प्लस 36 ही रहने दो, और इधर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, Yes, sir. तो थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो चेंज कर लेना अपना, ये थीटा इधर भेज दो तो 2 थीटा इक्वल्स टू 20। ये कितना हो जाएगा, 90 में से 36 गया 54, तो थीटा इक्वल्स टू 27 डिग्री। फाइव बनेगा। ये 7 और 8 में किसी को डाउट है तो पूछो। अभी फॉर्मूला में दिक्कत आ रहा है तो यूज करो फॉर्मूला जो लिखवाए हैं आज, जितना भी रेशियो लिखवाए हैं। सर थर्ड नहीं बना। थर्ड 9 नंबर ना जी। नहीं सर, 9th। एक तो पहली बार हम क्वेश्चन नंबर लिख लिख के पढ़ा रहे तो अभी 9 बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है। क्यों नहीं बनेगा थर्ड? साइन थीटा इक्वल साइन 5 थीटा इक्वल टू 4 थीटा कॉस 4 बन थीटा। जाएगा। अरे ये कहानी है, इसको मारो गोली, ठीक है। इसमें बस ये 0। है, ये बस कहानी है, तुमको यहाँ पे देखना है। ये यहाँ से थीटा निकालो कितना होगा, और जो थीटा का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर लेना, 0 आएगा। थीटा का वैल्यू 0। नहीं, समझा? आंसर अच्छा देख लेंगे। अभिषेक ये यस कहानी सर। है, इतना इतना बस कहानी है। तुमको मेन यूज इसका करना है। किसी एक को चेंज कर लो, साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा है, किसी एक को चेंज कर लो, देखो आंसर आ जाएगा। वो बस बोल रहा है कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से कम आना चाहिए। 5 थीटा का वैल्यू एंड 4 थीटा का वैल्यू 90 से कम आना चाहिए। एक और देते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये थोड़ा आराम से बनाना। सेम क्वेश्चन 9 जैसा है बट थोड़ा आराम से बनाना।
9 बता दे या बन जाएगा? बन गया सर। बन गया सर। किसी को 9 में डाउट है तो पूछो। थीटा कितना आया था? 10 10 10 ठीक है, कैसे 10 हो जाएगा? तो साइन, जिससे बन गया, आगे बनाओ, 5 थीटा, और इस cos 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ क्या मिल जाएगा? 5 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा, तो 9 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा इक्वल्स टू 10। थीटा 10 आया अपना, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 साइन 3 इंटू 10 30 डिग्री माइनस √3 tan 3 इंटू 10, यहाँ भी 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड tan 30 का वैल्यू 1/1 √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10 का या 15? 10 का कितना? 15 डिग्री। हाँ ठीक है, 10 का 15 डिग्री। चलो बताओ जी, अब पूरे कॉम्प्लीमेंट एंगल में कहीं पे किसी को डाउट है? आज जितना क्वेश्चन कराएं, बेसिक पता चल गया क्या करना है आज के चैप्टर में? बताओ। सर तो 1-2 क्वेश्चन और मार्क करो, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन दे दें। पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बस यही। पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 10 बना लेना। अच्छा, ये तो दे रखे हैं पहले से ही, हमको लगता है। नहीं नहीं, यस सर। ये एंगल वाला मत समझ लेना, इसमें थोड़ा तुमको वही कॉम्प्लीमेंट वाला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें कि इधर साइन 30 का वैल्यू पुट कर देना, वो गलती मत करना, क्योंकि इस तरफ कॉस है और इस तरफ साइन है, कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इस साइन 30 को क्या लिख देना? 90 माइनस कॉस 90 माइनस 30, 30। ठीक है। उसके बाद कॉस कॉस कैंसिल कर देना और फिर बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 इधर से ये सॉल्व कर लेना। बाकी तो 9 नंबर करवा ही दिए थे, इधर सारा हो ही गया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया सबको क्या करना होता है? हाँ सर। सबको? यस अब यस सर। तक ट्रिगो सर आसान लगा या ट्रिगो हार्ड लगा? अब तक आसान लगा। आसान था सर। बाकी लोग को जी बताओ, आसान। ठीक लगा अभी तक? अभी तक हंसते खेलते निकाल लिए 5 लेक्चर, है ना? यस सर। कृतिका, यस सर। तुम लोग को नाम लेना पड़ेगा बोलवाने के लिए, क्या जी? वेदांश, सबको बुलाना पड़ता है, सर बोलिए सर बोलिए, तब बोलते हैं। हाँ जी वेदांश बताइए। खुद से बोलने का इच्छा नहीं होता है? एनर्जी सेव करते हो क्या? नहीं सर। बोला करो भाई, ऐसे ही बोरिंग क्लास होता है ऑनलाइन, नहीं करोगे कन्वर्सेशन तो फिर बोर लगेगा ना। और कौन है इधर? सुचेतन आजकल तो आंसर दे रहा है, वेदांत से बार बार पूछना पड़ता है, कृतिका से पूछना पड़ता है मेरे को, अर्पित जवाब दे रहा है, 2 लोग तो भाग गया क्लास से। जिया तुम बताओ जी, तुम भी कुछ नहीं बोलती है। यस भैया। पूरा समझ में आया अभी तक? ट्रिगो, यस भैया। हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन? तुम्हारा हिंदी मीडियम है बट कंफ्यूजन नहीं भैया, सारा समझ में आ जाता है। आ जाता है। चलो फिर ठीक है। तो अब तक हम लोग हंसते खेलते ये चैप्टर यहाँ तक समाप्त कर लिए। तो आगे का समरी एक शब्द में सीधा ये है कि आगे के चैप्टर के लिए आपको पीछे का सारा रिलेशन याद करना पड़ेगा, जितना भी रेसिप्रोकल रिलेशन बताएं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब अभी तक जो भी हम फॉर्मूला सब लिखाए थे, एंगल का वैल्यू याद रहे या ना रहे, साइन 60 कॉस 60 कॉस 30, ये सब का जरूरत नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन अभी तक जितना भी आइडेंटिटीज मतलब सॉरी जितना भी रिलेशन हम लोग सीखे, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट एंगल का रिलेशन हो, चाहे आपका वो था सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सारा रिलेशन था, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो अगर नहीं याद होगा तो आपको बाबा रामदेव भी पढ़ा देंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो पीछे का सारा चीज एक बार पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के आओ, क्योंकि अब जो भी हम शुरू करने वाले हैं उसको मतलब एकदम लीक से हटके मिलेगा। अभी हम इतना आसानी से सॉल्व कर रहे थे ना, आगे पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर है। आगे हम जो भी चैप्टर हम लोग आइडेंटिटी शुरू करेंगे उसमें पूरा का पूरा मेहनत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। हम वहाँ पे मेहनत नहीं कराने वाले हैं। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका बताएंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तक में हम सिर्फ बोल रहे हैं एनसीईआरटी बनाओ और इक्का दुक्का जो हम बुकलेट का दिए वो बनाओ, इससे ज्यादा मत बनाओ। लेकिन जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम बोलेंगे जिस बुक से बनाना है उस बुक से बनाओ। मतलब उसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बना सको उतना आपको मजा आएगा। मन करेगा बीच में पेज फाड़ के फेंक दें कि हम कुछ भी कर रहे हैं हमसे बन नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर छोड़ना। हम कुछ कुछ क्वेश्चन का एकदम तरीका फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तुमको आगे चल के जिसमें आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट कुछ क्वेश्चन जिसमें फिक्स है इसको ऐसे ही करेंगे तो बनेगा, उस चीज को हम बता देंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का तरीका फिक्स है, रट जाओ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रट जाओ, ये क्वेश्चन रट जाओ। और जो क्वेश्चन रटने लायक नहीं है जिसमें तुम खुद से कुछ कुछ करके बना सकते हो वो तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे। तो अब तक के लेक्चर का पूरा चीज याद होना चाहिए, तभी जा करके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ठीक होगा। नहीं तो लाख कोशिश करोगे, हम वहां पे अब तुमको नहीं याद दिलाने जाएंगे कि हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, हम सीधा लिखेंगे 1। जिसको याद नहीं रहेगा वहां पे वो तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि एक सप्ताह तो हो गया लेक्चर हुए, एक सप्ताह क्या 2 सप्ताह हो गया ना ट्रिगो पढ़ाए हुए, बताओ एक ही सप्ताह हुआ है। तो जो भी हुआ है तो वो तुम्हारा ऊपर, अब तुम्हारे ऊपर काम बनेगा कि अब तक का पढ़ाया हुआ चीज सारा याद हो जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल अपना खत्म करो, जितना क्वेश्चन कराएं एक बार प्रैक्टिस कर लो अभी तक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरू करेंगे, उसको हम आराम आराम से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन उसमें हम दम भर कराएंगे, उसमें 30-40 क्वेश्चन के बिना काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो हम उसमें कराएंगे। पहले एनसीईआरटी पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे सामने ही, उसके बाद फिर अदर बुक पे हम मूव करेंगे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए सेवा यहीं पे समाप्त। कॉम्प्लीमेंट एंगल तुम्हारा खत्म हुआ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ भी नहीं, ठीक है फिर।